जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आलोली बोर्ड एकेडमी में। और आज से हम पढ़ाएंगे राजस्थान का इतिहास, जिसमें हर एक प्रकार की राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं आप पास कर सकोगे। उसके बारे में जितना भी नॉलेज होगा, जितनी हमारे पास जानकारी होगी और जितने सरल तरीके से हम देने की कोशिश करेंगे, उस तरीके से हम आपको देंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारा सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इतना आसान पढ़ाएंगे कि आप देखोगे सीधा आपकी क्वेश्चन आने वहीं से शुरू हो जाएंगे। जहाँ से आप पढ़ोगे आपको सीधा क्वेश्चन याद आएगा, भाई वो वीडियो देखा था उसमें से ये क्वेश्चन आया। तो सारा प्रोसेस बताएंगे और इसी तरह राजस्थान का इतिहास चलेगा। आज से ही हम लगातार क्लासें लेकर आएंगे और अभी तक भी आपने हमारे चैनल आलोली बोर्ड एकेडमी को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद हर एक प्रकार का जो राजस्थान का नॉलेज होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम भी हमारा वीडियो स्टार्ट करेंगे। और आज के वीडियो में हम थोड़ी सी जानकारी बात करेंगे और मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि किस तरह इसका शुरुआत हुई और किस तरह से ये आगे बढ़ा। तो पूरा प्रोसेस जानेंगे, हमारे साथ बने रहिए। आगे चलते हैं और मेवाड़ के इतिहास में थोड़े कुछ हम बात कर लेते हैं किस तरह से शुरुआत हुई। अब मेवाड़ के हम प्राचीन नामों की बात कर लेते हैं पहले तो, कि मेवाड़ के प्राचीन नाम कौन कौन से थे। तो वो थे दोस्तों मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद। क्योंकि दोस्तों मेदपाट और प्रागवाट यानी पठार यानी ऊंचे क्षेत्र पर है ये, और सीवी जनपद यानी सबसे पहले यहाँ पर सीवी नाम की जो जनपद है यहाँ पर रिया करते थे। और इस तरह ये हुआ। और मेद क्या है दोस्तों, मेर जाति के लोग यहाँ पर पहले रहा करते थे, इस तरह ये हुआ। और अगर हम बात करें कि मेवाड़ का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। भाई मेवाड़ का इतिहास कहाँ कहाँ तक है, मतलब इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो वो है दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। ये जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में, इन्हीं को पहले मेवाड़ कहा जाता था। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ेंगे। हमारा सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई दोस्तों, किस तरह मेवाड़ इतिहास हुआ, उसमें सबसे पहले कौन सा वंश आया, तो वो दोस्तों आया गुहिल वंश। गुहिल वंश के बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज आपको बता देते हैं। आपको ज़्यादा इससे विस्तार में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना विस्तार से कोई पहुँचेगा भी नहीं। और जितना पूछता है वही हम देखेंगे, और जितना हमारे को बस एग्जामिनर पूछे वही पढ़ना है, ज़्यादा हमारे ज्ञान नॉलेज नहीं लेना है। तो आज हम बात करेंगे गुहिल वंश के बारे में बात कर लेते हैं। गुहिल वंश की स्थापना हुई दोस्तों 566 ईस्वी में की गई थी, है ना। यानी कि गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने ही की। गुहादित्य ने इसकी स्थापना की है। अगर आप गुहिल और गुहादित्य के बारे में रिसर्च करोगे तो बहुत सारी किंवदंती आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग बातों से अपना विस्तार प्रकट करते हैं। तो आज जो गुहिल वंश है उसके बारे में भी, जो 556 ईस्वी से इसने गुहिल वंश की स्थापना यानी शुरुआत की। अब हम बात कर लेते हैं गुहिल वंश वो कितने शाखाओं में विभाजित था। तो वो था दोस्तों 24 शाखाओं में, 24 अलग अलग शाखाओं में ये विभाजन था। यही नहीं कि ये मेवाड़ में गुहिल वंश थे, ये अलग राज्य में भी थे। अलग राज्य में नहीं, भारत में नहीं, अलग देश में, जैसे नेपाल, यहाँ कुछ इस तरह के देशों में भी गुहिल वंश था। तो गुहिल वंश की एक शाखा थी मेवाड़ में, और गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी, जिनमें से एक शाखा थी गुहिल वंश, जो सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध शाखा थी, और यहाँ का यह प्रसिद्ध क्षेत्र था। अब हम बात करते हैं, जो गुहिल शासक है यह खुद को क्या मानते हैं दोस्तों, सूर्यवंशी हिंदू मानते हैं खुद को। ये कहते हैं हम गुहिल शासक सूर्यवंशी हिंदू थे, इस तरह की एक बात बताते हैं। और अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आएगा दोस्तों गुहिलों का बप्पा रावल। यानी बप्पा रावल जो मूल और यानी कि आदि पुरुष, मूल पुरुष, और जो इतिहास हमें मिलता है वहीं से मिलता है, बप्पा रावल से। और उसी से हम शुरुआत करेंगे और उसी से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जो क्वेश्चन आएंगे वही राजा पढ़ेंगे, बिना फालतू का ज्ञान हम नहीं बढ़ाएंगे। तो इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहिए, मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।